एक जन आंदोलन से सियासी पार्टी में तब्दील हुई जन सुराज के संस्थापक पीके यानी प्रशांत किशोर को लेकर जो बात कही जा रही थी, आखिरकार वह सच साबित हुई। अन्ना आंदोलन से खड़े हुए अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलने के आरोप का सामना करने वाले प्रशांत किशोर ने भी आखिरकार वह ऐलान कर दिया जिसकी बातें सियासी गलियारे में थी, यानी खुद के चुनाव मैदान में उतरने की। पीके ने अपने एक हालिया बयान में कई अगर मगर के साथ चुनाव लड़ने की बात कह डाली है। अब भले ही वह इसके लिए अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि को चुनने की बात कह रहे हों, लेकिन साफ हो गया है कि करीब एक दशक से बिहार की राजनीति को अपनी रणनीति से मतने वाले पीके बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। तो चलिए आपको आज अपने इस वीडियो के जरिए मैं बताऊंगा कि क्यों चुनाव लड़ने के लिए पीके ने करगहर को अपनी जन्मभूमि बताते हुए सियासी मैदान में उतरने की बात कही। मैं बताऊंगा आखिर क्यों प्रशांत किशोर ने राधोपुर को अपनी कर्मभूमि करार दिया, आखिर क्यों उन्होंने अपने चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की ओर से आदेश आने की बात कही, और आखिर क्यों उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने चुनाव लड़ने की बात कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी सभी लेटेस्ट रिपोर्ट समय से पहुंचती रहे। तो चलिए आज बात करेंगे चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बन चुके प्रशांत किशोर के एक नए बयान की। असल में पीके ने विधानसभा चुनावों में खुद के उतरने का संकेत देते ही सियासी गलियारे में नई बहस को छेड़ दिया है। हालांकि पूर्व में वह इस बयान का ऐलान कर चुके थे कि उनका संकल्प बिहार का विकास करना है और वह खुद कभी चुनावों में नहीं उतरेंगे, लेकिन सियासी सवर में कूदे पीके अब कहते सुनाई दिए कि चुनाव लड़ना हुआ तो मैं अपनी जन्मभूमि या कर्मभूमि से चुनाव लड़ूंगा। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम तेजस्वी यादव को सियासी रण में कड़ी चुनौती देने का ऐलान कर डाला। हालांकि उन पर पहले भी आरोप लगते रहे कि वह आम आदमी पार्टी की तरह ही आगे बढ़ते दिख रहे हैं, जो उनके इस बयान से एक बार फिर से साबित हुआ। पूर्व में अन्ना हजारे के आंदोलन से विश्व पटल पर सामने आए केजरीवाल ने अपने कई पुराने बयानों को खुद ही खारिज कर दिया था। उसी तरह अब पीके भी आगे बढ़ते दिख रहे हैं। बहरहाल आज हम बात करते हैं पीके के फैसले से उठ रहे सवालों पर। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों प्रशांत किशोर ने करगहर सीट को अपनी जन्मभूमि बताते हुए वहां से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। असल में सासाराम लोकसभा के अंतर्गत आने वाली करगहर विधानसभा सीट कुर्मी कोयरी के साथ ही ब्राह्मण बहुल सीट है। पिछले करीब 1.5 दशक से यहाँ एंटी कुर्मी राजनीति परवान पर है। इस बार चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही पीके यानी प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे के नाम से बुलाया गया, यानी देश प्रदेश की जनता को बताया गया कि असल में प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं। इससे इतर 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में इस सीट पर महागठबंधन के घटक दल बनकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने इसी सीट पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेसी नेता संतोष मिश्रा ने इस ब्राह्मण बहुल सीट पर जेडीयू के वशिष्ठ सिंह को हराया था। अगर इस बार की बात करें तो इस बार इस सीट से दिनेश राय के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। वहीं खबर है कि भोजपुरी गायक रितेश पांडे भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर का भी इस विधानसभा सीट से काफी जुड़ाव रहा है। ऐसे में किसी के अपना दावा करने से पहले ही प्रशांत किशोर ने इस सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। लोग जानते हैं कि पीके का इस सीट पर कुछ दबदबा तो है ही, दूसरा यह सीट ब्राह्मण बहुल है। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर के इस सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद इस सीट पर कौन कौन से सियासी समीकरण बनते बिगड़ते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि पीके लंबे समय तक दूसरों के लिए सियासी रणनीतियां बनाते रहे हैं। ऐसे में वह अपने लिए भी एक बैकअप प्लान के साथ चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लें कि पीके ने अपने बयान में क्या कहा। मैं खुद कहता हूं कि 2 जगहों से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर चुनाव लड़ना ही पड़ा तो मैं अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से चुनाव लड़ूंगा। अगर जन्मभूमि के हिसाब से देखें तो मुझे सासाराम से चुनाव लड़ना चाहिए था, या फिर करगहर से चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, और अगर अपनी कर्मभूमि के हिसाब से देखूं तो मुझे राघोपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। यानी पीके ने जहां करगहर को अपनी जन्मभूमि करार दिया, वहीं उन्होंने राधोपुर को अपनी कर्मभूमि बताते हुए विरोधी दलों को चुनौती भी दे डाली है। असल में राधोपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके पीके भी जानते हैं कि यह सीट लालू परिवार का गढ़ मानी जाती है। वर्तमान में तेजस्वी यादव यहां से लगातार दूसरी बार विधायक हैं।
इससे पहले लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी यहां से जीत चुकी हैं। अब इस सीट के सियासी गणित को समझें तो राघोपुर विधानसभा सीट हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जिसका प्रतिनिधित्व फिलहाल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान करते हैं। यादवों की बहुलता वाले इस विधानसभा क्षेत्र में पासवान और राजपूतों के मत निर्णायक साबित होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सीट का जिक्र पीके ने यूं ही किया है, लंबे समय से इसकी तैयारी की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक दूसरे की तारीफ करते भी दिखाई दिए। सियासत में कब विरोधी दोस्त में तब्दील हो जाए और कब दोस्त दगाबाज हो जाए कह नहीं सकते। ऐसे में पीके और चिराग के बीच पिछले दिनों की बातचीत और एक दूसरे की राजनीति की तारीफ करना एक नए समीकरण की ओर इशारा कर ही रही थी। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यह समीकरण राघोपुर सीट पर चुनाव के दौरान पीके के पक्ष में लाभदायक साबित होंगे। एक सोची समझी रणनीति के तहत पीके राघोपुर से चुनाव लड़कर तेजस्वी यादव को सीधा चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन हार की स्थिति में करहर सीट को अपनी सेफ सीट बनाकर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। इससे सीधा संदेश जाएगा कि प्रशांत किशोर बिहार के जंगल राज के खिलाफ, जैसा कि वह राजद की राजनीति को करार देते हैं, उनके खिलाफ खड़े होकर बिहार को बदलने की अपनी मुहिम पर अड़िग हैं। वह अपने बयानों से भी इसके संकेत दे रहे हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान करने के साथ ही कहा, अगर चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी के विरुद्ध, अन्यथा दूसरी जगह से चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनाव लड़ने की संभावना पर पीके ने कहा कि वे तो बैकडोर पॉलिटिक्स करते हैं, अगर वे चुनाव लड़ते तो उनके विरुद्ध उसी सीट से दाव आजमाता। इतना ही नहीं, पीके ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उस वीडियो का जिक्र किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में तेजस्वी यादव कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की सफलता का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। यह यात्रा राज्य के 25 जिलों में की गई और उसमें 1300 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय की गई। इस पर किशोर ने कहा, वो वीडियो सबूत है कि तेजस्वी यादव जो पढ़ाई में फेल हो गए, क्रिकेट में भी सफल नहीं हो पाए, वो अब एक छोटा कार्यक्रम करने में भी नाकाम है। इस सबसे इतर पीके अब अपने बयान के बाद कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने चुनाव लड़ने का कोई ऐलान नहीं किया है। पार्टी में विचार विमर्श चल रहा है और अगर सामूहिक निर्णय लिया जाता है कि मैं भी चुनाव मैदान में उतरूं, तो जैसा कि मैंने उस इंटरव्यू में भी कहा, मैं करहर या राघोपुर से चुनाव लड़ सकता हूं। लेकिन यह तय है कि पीके ने अपने चुनाव में उतरने के साथ ही तेजस्वी यादव के साथ ही अन्य दलों के लिए भी काफी चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि पीके की आगे की रणनीति क्या है, लेकिन अभी यह साफ हो गया है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में जन स्वराज पार्टी को हल्के में लेने की कोशिश सियासी दल नहीं करेंगे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत न्यूज सच के साथ।